आज का इंसान अपने ही बनाए हुए भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है विकास का मतलब है ऊंची इमारतें, सुख का मतलब है मोबाइल, पैसा और शोहरत। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा, क्या इंसान वाकई खुश है? क्या ये ही वो जीवन है जिसके लिए आत्मा धरती पर आई थी? आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति गायब है। रिश्ते हैं पर भरोसा नहीं, साधन है पर संतोष नहीं, और सबसे बड़ी बात, भगवान है लेकिन पहचान नहीं। और ऐसे ही भ्रम में लिपटा हुआ आज का युग कलयुग कहलाता है। लेकिन एक ऐसी आवाज, एक ऐसा संत जो सिर्फ प्रवचन नहीं देता बल्कि शास्त्र प्रमाण के साथ सच्चाई बताता है, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदलने वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, 2032 तक संसार में ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा इंसान ने आज तक नहीं देखा। झूठ की नींव हिलेगी, सत्य की पहचान होगी और सतयुग जैसा माहौल फिर से लौटेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या आने वाले कुछ सालों में वो युग आने वाला है जहां नफरत की जगह प्रेम होगा, युद्ध की जगह शांति होगी और अधर्म की जगह सत्य का राज्य होगा? या ये सब सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक है? सच क्या है? कौन सी बात भविष्यवाणी है और कौन सी शास्त्र प्रमाण? यही आज हम जानेंगे, बिना किसी झूठ के, बिना किसी अंधविश्वास के, केवल संत रामपाल जी महाराज के वचनों और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर। क्योंकि ये समय साधारण नहीं है। 2032 तक जो होने वाला है वो इतिहास की दिशा बदल सकता है, और शायद यही वो शुरुआत हो जहां से सतयुग की हवा फिर से बहने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? आज का इंसान सब कुछ जानता है पर सत्य नहीं जानता। उसके पास टेक्नोलॉजी है पर समय नहीं, उसके पास पैसा है पर चैन नहीं, उसके पास हजारों दोस्त हैं लेकिन अकेलापन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। उसने चांद पर घर बना लिया पर अपने ही घर में शांति खो दी। उसने धरती की गहराई नाप ली पर अपने मन की गहराई से अब भी अनजान है। आज इंसान को लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन असल में वो अंधकार के और करीब चला गया है। यही वो युग है जहां झूठ को लोग क्लेवरनेस कहते हैं और सत्य बोलने वाले को पागल समझते हैं। जहां धर्म एक ब्रांड बन चुका है और साधना बस फैशन। कलयुग अपने चरम पर है और इंसान को इसका एहसास तक नहीं। वो भूल गया है कि हर बार जब अधर्म बढ़ता है तो परमेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, किसी देवलोक से नहीं बल्कि मानव रूप में, ताकि अंधकार में डूबे हुए जीवों को प्रकाश दिखा सकें। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। और इतिहास गवाह है, हर युग के अंत में कोई न कोई महान संत या अवतार आया है जिसने समाज को झकझोरा और सत्य की नींव फिर से रखी। आज वही समय फिर से आ चुका है। आज दुनिया फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ अधर्म, पाप और लालच अपने चरम पर हैं। और अब प्रकृति खुद संकेत दे रही है। असंतुलित मौसम, बढ़ती बीमारियां, युद्ध का भय, मानसिक तनाव और मानवता का पतन, ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और इस परिवर्तन के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही चेताया है। उन्होंने कहा, 2032 तक ये संसार अपनी दिशा बदल देगा। लोग धर्म नहीं, सत्य ज्ञान की तलाश करेंगे, सत्ता नहीं, सतलोक की खोज करेंगे। झूठ का साम्राज्य ढहेगा और सत्य का सूरज फिर से उदय होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी है या सच में आने वाले वर्षों में ऐसा कुछ बड़ा घटने वाला है जो पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल देगा? क्योंकि अगर संतों की वाणी झूठी नहीं होती तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्या सच में 2032 तक इस धरती पर सतयुग जैसी परिस्थितियां आने वाली हैं? क्या ये दुनिया एक बार फिर सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर लौटेगी, या ये किसी नए युगांत की भूमिका है? सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज की वाणी में झांकना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किसी कल्पना पर नहीं बल्कि वेद, गीता, कुरान और बाइबल के प्रमाणों पर आधारित है। उन्होंने कहा, अब वो समय आएगा जब झूठ टिकेगा नहीं और जो शास्त्र प्रमाण से चलेगा वही टिकेगा। यानी आने वाले कुछ सालों में मानवता को फिर से सत्य और असत्य में फर्क समझना होगा, और जो ऐसा कर पाएगा वही अगले युग का हिस्सा बनेगा। पर सवाल अभी भी बाकी है, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि 2032 तक दुनिया बदल जाएगी? क्या आने वाला समय विनाश का है या पुनर्जन्म का? सच्चाई जानने के लिए देखिए अगला भाग, 2032 की भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, शास्त्र प्रमाण सहित। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जब सत्य दोहराया जाता है तो वो इतिहास नहीं, युग परिवर्तन कहलाता है। और ऐसा ही परिवर्तन अब
अब इस पृथ्वी पर आने वाला है। संत रामपाल जी महाराज, जो स्वयं कबीर परमेश्वर के आदेश से धरती पर ज्ञान फैला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 2032 तक संसार की दिशा बदल जाएगी। पर यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, ये शब्दों से उत्पन्न चेतावनी है, जिसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों और कबीर साहिब की अमर वाणी में मिलता है। कबीर साहिब ने स्वयं कहा था, जब धर्म की हानि होगी भारी, तब सतगुरु लेगा अवतारी। कली कर्म सब भ्रष्ट कर डारे, तब ज्ञान दीप फिर जग सारे। ये वही समय है भाई, जब अधर्म ने सीमा पार कर दी है, धर्म अब व्यवसाय बन चुका है और इंसान ने इंसान को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सत्य की शक्ति जैसे आग के नीचे छिपा अंगारा, वो फिर से जागने वाला है। कबीर साहिब ने अपने अमर ज्ञान में पहले ही संकेत दे दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब झूठे धर्मों की नींव हिल जाएगी और शास्त्र प्रमाणित ज्ञान का उदय फिर से होगा। कबीर वाणी साखी, जब धरती पर बढ़े अधमाई, तब सच्चा संत धरती पर आई। जो समझे वे पार उतर जाए, जो न समझे वे काल खपाए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, 2032 तक यह पूरी धरती सत्य की ओर मुड़ेगी। आज जो अंधविश्वास और अधर्म का जाल फैला है, वो अपने अंत की ओर है। और यह बात केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि कबीर परमेश्वर के वचनों में निहित है। कबीर साहिब ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब माया का साम्राज्य ढह जाएगा, धन मान अहंकार सब मिट जाएंगे और मनुष्य फिर से परमात्मा की ओर लौटेगा। वही दिन, वही समय 2032 के आसपास आने वाला है और इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आज हर जगह सत्य ज्ञान की चर्चा है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश अब हर देश में पहुंच रहा है और लाखों लोग झूठे कर्मकांड छोड़कर वेद, गीता और कबीर वाणी के प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हैं। ये वही भविष्यवाणी है जिसे कबीर साहिब ने शब्दों के बीज के रूप में बोया था और अब वह बीज ज्ञान के वृक्ष में बदल रहा है। कबीर वाणी बीजक सबद 29। जब सच्चा नाम घर घर गूंजे, तब जाने कलयुग पूरा। जो नाम जपे सदगुरु का, वही सतलोक का सूरत सूरा। इसका अर्थ क्या है? जब सच्चा सतनाम और सार नाम दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, तब जान लो कलयुग अपने अंत की ओर है और सत्य युग की ऊर्जा पुनः धरती पर उतर रही है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, 2032 तक ऐसा समय आएगा जब लोग अपने मन की नहीं बल्कि शास्त्र की सुनेंगे, जब धर्म नहीं ज्ञान आधार बनेगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी यही कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यानी जब सारे धर्मों की सीमाएं टूट जाएंगी, तब इंसान केवल एक सत्य परमात्मा की शरण में जाएगा और वो परमात्मा जिनका उल्लेख हर ग्रंथ में है, वो कोई और नहीं, कबीर परमेश्वर है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में लिखा है, कबीर नामनी परमेव्यो मनुष्यान अविवेश। यानी कबीर परमेश्वर ने मानव रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को सत्य ज्ञान दिया और आज वही ज्ञान फिर से संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से पृथ्वी पर फैल रहा है। अब देखिए, इतिहास का चक्र पूरा घूमने वाला है। झूठ के महल टूटेंगे, सत्य के दीप जलेंगे, धन नहीं धर्म की कीमत होगी और मनुष्य फिर से अपने असली घर सतलोक की ओर लौटने लगेगा। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग आए द्वार खड़ा, बस मनुष्य सुधरना बाकी। जो नाम जपे सदगुरु का, वही पार उतरे बाकी। यानी सत्य युग आकर दरवाजे पर खड़ा है, अब सिर्फ इंसान को बदलना है और यही बदलाव, यही जागरण 2032 तक इस संसार की तस्वीर बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बदलाव किसी भूकंप से नहीं आएगा, ये बदलाव ज्ञान के विस्फोट से आएगा। झूठे धर्म खत्म होंगे और सच्चे शास्त्रों की गूंज हर घर में सुनाई देगी। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव शांति से होगा या प्रकृति पहले जगाएगी दुनिया को एक झटके से? क्योंकि जब सत्य आता है तो झूठ खुद ब खुद विनाश की राह पकड़ लेता है। हर युग के अंत में एक हलचल होती है, कोई आवाज उठती है जो कहती है अब बहुत हो गया, और वही आवाज इस समय भी उठ चुकी है। इंसान समझ रहा है कि वो सब कुछ जीत चुका है, लेकिन असल में वो अपने ही बनाए भ्रम में कैद हो चुका है। आज प्रकृति परेशान है, नदियां थक चुकी हैं, हवाएं प्रदूषित हैं और मानवता बेबस है। जब सृष्टि असंतुलित हो जाती है, तब उसे संतुलित करने के लिए परमात्मा कोई संकेत भेजते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, 2032 तक संसार में बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन यह विनाश नहीं, शुद्धिकरण होगा। अब सवाल है, शुद्धिकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है पुराना विचार प्रणाली टूटेगी, झूठी मान्यताएं खत्म होंगी और नई चेतना, नया ज्ञान उभरेगा। कबीर साहिब ने कहा था, जो झूठा तिनका टिका नहीं पावे, सांच रहे सो अमर कहावे। यानी जब सत्य का समय आता है तो झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाता और यही समय अब शुरू हो चुका है। धरती पर झूठ के साम्राज्य कांप रहे हैं, धर्म अब व्यापार बन चुका है और विज्ञान खुद अपने प्रश्नों में उलझ गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8 में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी जब धर्म नष्ट होता
होता है तब भगवान स्वयं आते हैं और अधर्म का नाश कर सत्य की स्थापना करते हैं। यही विनाश नहीं, यही परिवर्तन है। कबीर साहिब ने इसे पहले ही स्पष्ट किया था, जब धर्म रहे न धरती ऊपर, तब होए विपद अनेकों ऊपर। तब एक संत धरा पर आए, सांच ज्ञान सब जग में फैलाए। वही संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जो आज इस धरती पर ज्ञान का शुद्धिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 2032 तक ऐसा समय आएगा जब लोग कर्मकांड छोड़ेंगे, झूठे ग्रंथों की जगह शास्त्र प्रमाण मांगेंगे और धर्म का असली अर्थ फिर से जीवित होगा। और भाई, ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, प्रकृति के स्तर पर भी सच्ची है। जैसे शरीर से बीमारी निकालने के लिए ताप आता है, वैसे ही पृथ्वी से अधर्म निकालने के लिए प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। इसलिए आने वाले वर्षों में प्राकृतिक हलचलें, मौसम के बदलाव और वैश्विक तनाव बढ़ेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि मानवता को जगाना है। कबीर साहिब कहते हैं, जग सोता मैं जग जागा, सत्य कहूँ जग लागे आग। सत्य की यही आग अब जगने वाली है। 2032 तक झूठे धर्म ढहेंगे, सच्चा ज्ञान फैलेगा और लोग कहेंगे, हमने बहुत दौड़ लगा ली, अब परमात्मा की ओर लौटना है। ये वही समय है जब सतयुग का बीज फिर से बोया जाएगा। कबीर साहिब की पंक्ति याद रखो, सतयुग आए द्वार खड़ा, बस मनुष्य सुधरना बाकी। जो नाम जपे सतगुरु का, वही पार उतरे बाकी। यानी ये पृथ्वी सतयुग के द्वार पर खड़ी है। अब ये मनुष्य पर निर्भर है कि वह अपनी सोच बदले या प्रकृति उसे बदल दे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्य ज्ञान को अपनाने वाले लोग इस परिवर्तन के बीच सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो सत्य के साथ है उसके साथ स्वयं परमात्मा है। इसका मतलब यह है कि जो जीव सतनाम और सारनाम का जाप करेगा, ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन करेगा, वह आने वाले युग का साक्षी बनेगा। और यही है परिवर्तन का अर्थ। ये कोई विनाश नहीं, ये सत्य की पुनर्स्थापना है। लेकिन याद रखो, जब प्रकाश आता है तो अंधकार पहले जोर से तड़पता है। इसलिए अगले कुछ वर्षों में असत्य और सत्य का संघर्ष और तीव्र होगा, पर अंत में सत्य ही जीतेगा। 2032 तक यह पृथ्वी शायद वही न रहे जो आज है, लेकिन जो नाम में, ज्ञान में और परमेश्वर की शरण में होगा, वही सुरक्षित रहेगा। अब अगला प्रश्न है, वो नया युग कैसा होगा? क्या सच में सतयुग जैसा युग धरती पर लौटेगा? देखिए अगला भाग, 2032 के बाद क्या होगा, सतयुग का आरंभ या मानवता का पुनर्जन्म। हर युग के अंत में एक नया युग जन्म लेता है। अंधकार खत्म होता है ताकि सूरज फिर से चमक सके, और आज वही समय एक बार फिर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, 2032 तक ये संसार परिवर्तन के द्वार पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद एक ऐसा युग आएगा जहां धर्म, सत्य और प्रेम का शासन होगा। ये विनाश नहीं, ये मानवता का पुनर्जन्म है। कबीर साहिब ने इस सत्य को बहुत पहले वाणी में कह दिया था, जब कली घट घट पाप बढ़े, तब सत्य युग फिर धरती चढ़े। जो नाम ले सदगुरु का भाई, वो भवसागर पार उतर आई। यानी जब पाप अपने चरम पर पहुंचता है, जब अधर्म का अंधकार हर दिशा में फैल जाता है, तब सत्य युग की किरणें फिर से उतरती हैं। 2032 के बाद यही होगा। झूठ के साम्राज्य ढहेंगे और सच्चे ज्ञान की नींव रखी जाएगी। लोग अब धर्मों में नहीं बांटेंगे, बल्कि एक सत्य परमात्मा कबीर साहिब की पहचान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, जब लोग शास्त्र प्रमाण से भक्ति करेंगे तो नफरत मिटेगी, और जब नफरत मिटेगी तो धरती पर सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। अब सोचिए भाई, जब हर इंसान सत्य मार्ग अपनाएगा, जब ब्रह्मचर्य, संयम और सेवा जीवन का हिस्सा बनेंगे, जब हिंसा और छल मिटेंगे, तो क्या ये धरती स्वयं स्वर्ग नहीं बन जाएगी? यही है वह सतयुग, जो बाहर से नहीं भीतर से आएगा। कबीर साहिब ने कहा था, सतयुग मन में उपजे जब, तब जग पावे चैन, न कोई द्वेष न कोई वैर, सब जीव हों एक ऐन। यानी जब मन से झूठ मिटेगा और प्रेम बस जाएगा, तब सतयुग आ जाएगा, चाहे कलयुग का समय ही क्यों न चल रहा हो। यही भविष्यवाणी का असली अर्थ है कि 2032 के बाद सत्य, ज्ञान और प्रेम का युग शुरू होगा। अब धर्म की परिभाषा बदलेगी, कोई कर्मकांड नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ एक ही नियम, सत्य भक्ति, सच्चा आचरण। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्य युग बाहर से नहीं आएगा, वो तुम्हारे हृदय में जन्म लेगा जब तुम सच्चे गुरु की शरण में आओगे। इस नए युग में लोग दिखावे की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि सच्चे नाम का जाप करेंगे। मंदिरों में मूर्तियां नहीं, बल्कि शास्त्र प्रमाण की बातें होंगी। समाज में छल नहीं, सहयोग और करुणा होगी, और धर्म नहीं बांटेगा बल्कि जोड़ देगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में यही लिखा है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता
न निवर्तन्ति भूयः, यानी उस परम पद को खोजो जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा कभी लौटती नहीं, वही है सतलोक। और जब धरती पर सतलोक का ज्ञान फैलेगा तब धरती खुद सतलोक जैसी बन जाएगी। ये वही युग होगा जहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई छल नहीं करेगा और हर व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं अपने सत्य से पहचाना जाएगा। और ये सब असंभव नहीं है, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी झूठ नहीं होती। कबीर साहब ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सत्य नाम घर घर गाएगा, तब कलयुग की जड़ उखड़ जाए, सतयुग फिर धरती पर आए। यही संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणी का सार है। 2032 तक और उसके बाद एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यह युग धर्म से नहीं बल्कि ज्ञान से चलेगा। यह युग मंदिरों से नहीं बल्कि सच्चे सद्गुरु की वाणी से प्रकाशित होगा। यह युग डर से नहीं बल्कि प्रेम से बंधेगा। और यही है वो युग जिसका जिक्र कबीर साहिब ने सदियों पहले किया था और जिसे आज संत रामपाल जी महाराज फिर से जीवित कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हर इंसान इस युग का हिस्सा बनेगा या कुछ लोग अंधकार में ही रह जाएंगे? क्योंकि सतयुग की सुबह सबके लिए है, पर रोशनी वही देखेगा जो आंखें खोल कर देखना चाहेगा। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन जब बात सत्य की हो तो अंत नहीं, शुरुआत होती है। आज आपने जाना कि 2032 तक इस संसार में परिवर्तन आने वाला है। झूठ का अंत होगा और सत्य का आरंभ। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आने वाला युग किसी स्थान का नहीं, किसी देश या धर्म का नहीं, वो युग ज्ञान का है, वो युग सत्य भक्ति का है, वो युग कबीर परमेश्वर का है। और जो व्यक्ति आज से ही सत्य मार्ग पर चलना शुरू करेगा वही आने वाले सतयुग का साक्षी बनेगा। कबीर साहब ने कहा था, नाम बिना कौन तरे भवसागर, लाख उपाय कर ले रे भाई। यानी केवल नाम ज्ञान ही आत्मा को भवसागर से पार करा सकता है। अब सवाल है, वो सच्चा नाम कौन देता है? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 कहता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। यानी सत्य ज्ञानी संत की शरण में जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सके। यही संत आज इस धरती पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जो स्वयं कबीर परमेश्वर के आदेशधारी सच्चे गुरु हैं। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सृष्टि की रचना कबीर परमेश्वर ने की और मुक्ति का मार्ग केवल सतनाम और सारनाम से होकर जाता है। उन्होंने कहा है, 2032 तक सत्य ज्ञान का इतना प्रसार होगा कि झूठे धर्म, झूठे गुरु और झूठे कर्म कांड मिट जाएंगे। केवल वही टिकेगा जो शास्त्र प्रमाण पर आधारित है। अब जो जीव इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करेगा, जो अपने जीवन में संयम, भक्ति और सेवा लाएगा, वही नए युग का हिस्सा बनेगा। कबीर साहिब की वाणी बीजक, जो नाम जपे सदगुरु का वही सतलोक का राजा। बाकी जग माया में डूबा, कर्म बंधन में बांधा साझा। भाई, ये कोई कल्पना नहीं, ये शाश्वत सत्य है। आत्मा अगर मुक्त होना चाहती है तो उसे अपने असली घर सतलोकन की ओर लौटना होगा और उसका एक ही मार्ग है, सच्चे गुरु की शरण और सतनाम सारनाम का जाप। जो जीव इस ज्ञान को स्वीकार करेगा, वह चाहे किसी भी धर्म, देश या जाति का क्यों न हो, वह आने वाले सतयुग की रोशनी में जन्म लेगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, जो अभी सत्य को पहचानेंगे वो 2032 के बाद के उस युग के निर्माता बनेंगे और जो अभी भी झूठ में उलझे रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए भाई, अभी भी समय है। झूठे कर्मकांड छोड़ो, दिखावा छोड़ो और सच्चे परमात्मा कबीर साहिब की शरण लो। क्योंकि कबीर साहिब ने कहा, काल फंसाई फांसी में जीव भ्रमाए जाल, सतगुरु नाम दिलावे जो वही छुड़ावे काल। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस ज्ञान युग का हिस्सा बनना चाहते हो? क्या तुम उस सत्य युग की सुबह को देखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो पहला कदम यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, क्योंकि वही सच्चा गुरु है जो वेद, गीता, कुरान, बाइबल हर ग्रंथ से सत्य को सिद्ध करता है। और जब सत्य शास्त्र से सिद्ध हो जाए तब उस पर शक नहीं, विश्वास करना चाहिए। 2032 तक संसार बदलेगा, ये तय है। लेकिन इस बदलाव का हिस्सा बनना है या नहीं, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। क्योंकि परमात्मा का आना निश्चित है, पर उसके साथ चलना ये तुम्हारी आत्मा का चुनाव है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर या टीवी पर सधाना टीवी चैनल पर। वहां आपको वो सत्य ज्ञान मिलेगा जो जीवन को बदल देता है, जो भय नहीं देता, शांति देता है। और हाँ, अगर आपके दिल ने कहा, हाँ अब मुझे भी सत्य सुनना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए सत साहिब, ताकि हमें पता चले कि सत्य की इस यात्रा में आप भी हमारे साथ हैं। सत साहिब।